अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंशाल्लाह सर वैसे मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है प्राइवेट कंप्लेंट केस लॉ। आज हम प्राइवेट कंप्लेंट के हवाले से कुछ केस लॉ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक पर। देखिए, पहली बात तो ये है प्राइवेट कंप्लेंट कब दर्ज होती है। देखिए, प्राइवेट कंप्लेंट तब दर्ज होती है जब हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही होती, कोई क्रिमिनल एक्ट होता है और पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने से कासिर होती है, वो नहीं करती, इनकार करती है, रिफ्यूजल करती है। हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी एफआईआर दर्ज हो, मगर पुलिस वाले हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करते। जब एफआईआर दर्ज नहीं करते तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम प्राइवेट कंप्लेंट प्राइवेट इस्तगासा जिसको कहते हैं वो मजिस्ट्रेट के पास फाइल कर सकते। हमें मजिस्ट्रेट के पास वो इस्तगासा फाइल करना होता है। तरीक़ेकार क्या होता है? तरीक़ेकार ऑफ कोर्स इस पर हमारे लेक्चर मौजूद है कि पहले सबसे पहले स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है विटनेस का, दो विटनेसेस का और कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा। अगर उसमें से केस मेड आउट होते कग्जिजेंस बनती है तो मजिस्ट्रेट कग्जिजेंस ले लेगा, मजिस्ट्रेट ट्रायल है तो अपने पास रख लेगा, और अगर सेशन ट्रायल बनता है तो सेशन जज को भेज देगा। तो ये तरीक़ेकार है। और उसके बाद जो है कोर्ट में ऑफ कोर्स जिसके खिलाफ कंप्लेन हमने दायर की थी तो उसको जो है ना सीआरपी 204 सीआरपीसी के तहत उसको कोर्ट जो है वो कॉल करेगी, उसको नोटिस भेजेगी कि वो आके अपनी ज़मानत कराएगा, और फिर उसको जो ही वो आता है तो पहली ही डेट पे उसको ज़मानत पर कोर्ट उसको छोड़ देगी और कहेगी ज़मानत जमा कराएं, और उसके बाद अगली डेट पे अपेयर हो। जिसके रूलिंग में 2019 PCRLJ पेज है 665, 2019 PCRLJ पेज है 665, यानी 204 CRPC के तहत उसको कोर्ट कॉल करेगी। जब आएगा तो उसको जमानत दे देगी और कहेगी अब आप ट्रायल को फेस कर। अगर कोई देखिए झूठा फॉल्स कंप्लेंट फाइल करता है तो कोर्ट उसके खिलाफ अंडर सेक्शन 205 CRPC के तहत सजा देने और माकूल जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दे सकती है। यानी अगर वो झूठी साबित हो जाती है कि प्राइवेट कंप्लेंट इस्तगासा इसने झूठा फाइल किया था तो उस पर कोर्ट उस पर जुर्माना भी लगा सकती है और उसको सजा भी दे सकती है। रूलिंग भी है 2017 MLD पेज है 920। अब इसी तरीके से जो इस्तगासा होता है, जो प्राइवेट कंप्लेंट है, उसमें एक आज़ादाना तौर पर दोनों के हुकूक की जो है वो कार्रवाई होती है। दिफा के लिए एक्यूज को एक मुकम्मल और प्रॉपर टाइम दिया जाता है, उसको मौका फराहम किया जाता है, फेयर ट्रायल किया जाता है, मुदाई को भी टाइम दिया जाता है कि वो प्रूफ करे, और डिफेंस को भी जो मुलजिम होते हैं उसको भी प्रॉपर फेयर ट्रायल का, दिफा का प्रॉपर मौका दिया जाएगा कि वो उसको डिफेंस कर सके। जैसे कि रूलिंग भी 2017 वही है लॉ पेज है 1036। इसी तरीके से याद रखें इस पर जो है लिमिटेशन आयद नहीं होती, मगर याद रखें जितना जल्दी हो सके हमें वो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर लेनी चाहिए। जितना देर करेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें फिर बहुत से नक्स डकूस उसमें कमियां वाक़ हो जाती है। इसलिए हमेशा सज़ा एविडेंस पर होती है। लेट करेंगे एविडेंस भी ख़त्म हो जाएगी, गवाह भी भूल जाएंगे, सच्चाई तक हम कैसे पहुंच सकेंगे, तो बहुत से मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो फाइल कर लेनी चाहिए। जिसमें रूलिंग भी PLD 2018 लाहौर पेज है 118। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत का फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।